व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्याविरति भ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेन्तरायाः व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्याविरति भ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेन्तरायाः दुःखदौर्मनस्यांगमेजयत्व श्वास प्रश्वासाविक्षेपस भुवः श्वास प्रश्वासाविक्षेपस भुवः दुःखदौर्मनस्यांगमेजयत्व श्वास प्रश्वासाविक्षेपस भुवः व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्याविरति भ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेन्तरायाः दुःखदौर्मनस्यांगमेजयत्व श्वास प्रश्वासाविक्षेपस भुवः दुःखदौर्मनस्यांगमेजयत्व श्वास प्रश्वासाविक्षेपस भुवः पहले पहले जब मैंने ये सूत्र पढ़ा और ध्यान में आया, ट्यूबलाइट जैसी हो गई कि हमें प्रॉब्लम पता चल गया, जीवन का प्रॉब्लम क्या है, जीवन में समस्याएं क्या क्या है वो पता चल गया। अभी समझो कि कोई बीमार है, ये टेस्ट किया, वो टेस्ट किया, वो टेस्ट किया, बहुत सारे टेस्ट किए, पता नहीं चला तो गड़बड़ हो जाती है। प्रॉब्लम क्या है वो समझ में नहीं आता। और डायग्नोसिस अच्छा हुआ, यानी कि उसकी चिकित्सा कौन सा रोग है ये पहले पक्का होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए क्या प्रॉब्लम है। ये अगर हमें समझ में ही नहीं आया तो फिर आगे उसका उपचार कैसा होगा। तो समस्या समझ में आनी चाहिए, रोग विकार समझ में आना चाहिए। और महर्षि पतंजलि ने एकदम ये बता दिया, अरे ये प्रॉब्लम है। और वो सचमुच अपने जीवन में देखा तो भी पता चला कि सही में यही प्रॉब्लम है। और एक ही दम में हम बोल नहीं सकते, इतना वो लंबी लिस्ट है। और उनको ये पता चला, इसका मतलब उन्होंने बहुत ही निरीक्षण किया होगा, बहुत ही संशोधन किया होगा अपने जीवन के बारे में, मन के बारे में, और तभी ये पता चला। इसके अलावा हम ढूंढ भी नहीं सकते कौन से प्रॉब्लम है। सारे प्रॉब्लम उन्होंने ढूंढ निकाले, इतने वो अभ्यासु है। कोई डॉक्टर को निदान ही नहीं होता है कि प्रॉब्लम क्या है, फिर वो उपचार कैसा करेगा। उपचार के लिए क्या रोग है, कौन सी समस्या है, वो पता चलना चाहिए। और महर्षि पतंजलि को ये पता चल गया। मानव मन के बारे में, अंतःकरण के बारे में क्या क्या अंतराय है वो पता चल गया, और वो चाबी मिल गई। अभी रोग क्या है वो पता चला, समस्या क्या है वो पता चला। समस्या ही पता नहीं तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं और प्रॉब्लम बढ़ते हैं।
एक बीमारी आ गई, उसका निदान नहीं हुआ तो दूसरी उसके साथ आ जाती है, तीसरी आ जाती है, चौथी आ जाती है, फिर ढेर सारी बीमारी आ जाती है। एक बीमारी अगर ज्यादा देर तक रुक गई शरीर में, वो बोलती है अच्छा घर है, वो दूसरे को बुलाती आ जाओ, ये बहुत ही अच्छा घर है, रहने के लिए, बैठने के लिए, खाना पाना सब, वजन बढ़ा हुआ है, डायबिटीज है, बीपी है, माइग्रेन है, स्पॉन्डिलोसिस है, एसिडिटी है, पेट दुखता है, कमर दुखती है, सांधे दुखते हैं, एक साथ बहुत सारी बीमारियां एक के बाद एक चली आती है और आदमी जर्जर हो जाता है, पता नहीं चलता क्या करे, और समस्या, मूल समस्या वैसी रह जाती है और ऊपर के ऊपर ट्रीटमेंट चलती है, और वो उपचार फिर सिम्टोमेटिक हो जाता है। यानी ऊपर जो सिम्टम दिखते हैं उसके ऊपर कुछ दवा छिड़क ली, जैसे कुछ बीमारी समझो ऊपर के ऊपर हो गई, अंदर समझो मल है, जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं कि एक वाटी दाल को रखो, बनाई हुई पकाई हुई दाल, वरण, उसको रखो 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 24 घंटे, 24 घंटों के बाद उस पर एक सफेद लेयर आएगा, वह उसकी सड़ने की क्रिया होने लगेगी, आमने की क्रिया, उसमें अम्ल बढ़ जाता है, और फिर धीरे धीरे ऊपर बुरशी आ जाती है। फिर अगर 24 घंटे से ज्यादा भी रखा और धूप है, उष्णता है, उसमें फिर बुलबुले आने लगते हैं, निरीक्षण करके देखो, फिर कीड़े पड़ने लगते हैं, कीड़े पड़ने लगे, बुलबुले आ गई, उसमें से कुछ गंध, दुर्गंध आने लगी, और फिर हम क्या सोचते, इसकी बीमारी निकाल दी जाए। तो बीमारी निकालने के लिए क्या किया जाता है, ऊपर जो बुरशी आई उसको फवारते हैं, उसको नष्ट कर दो बुरशी को, फिर दूसरा डोज आता है, उसको कीड़ों को मार दो, तीसरा डोज आता है, उसका अम्ल बढ़ा है तो थोड़ा विम्ल दे दो, तो ऊपर के ऊपर डोज चलते हैं, उसको सिम्टोमेटिक इलाज बोलते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। ऊपर दिखा, उस पर दवा दे दी, इलाज कर दिया, लेकिन सिस्टेमेटिक ट्रीटमेंट होनी चाहिए। वो दाल जब तक है, वो सड़ी हुई है, गंदी हो गई है, बासी हो गई है, जब तक वो दाल है तब तक कीड़े बने रहेंगे। समझो कि बुरशी मार दी, थोड़ी देर के लिए नष्ट हो जाएगी, फिर आ जाएगी, कीड़े नष्ट हो गए, फिर आ जाएंगे, कीड़ों को मार दिया समझो, फिर आ जाएंगे, समझो उसका आम्ल कम कर दिया तो फिर आ जाएगा, क्योंकि है ही अंदर, अंदर कूड़ा है तो कीड़ा जन्मेगा ही। तो क्या करना चाहिए, सीधा साधा करें तो उस दाल को फेंक दो, वो कचरा है ना, उसको फेंक दो, स्वच्छ कर लो, वो कूड़ा जब निकल जाएगा तब शांति मिलेगी, तब न रहेगी बुरशी, न रहेगा कीड़ा, और न रहेगी अम्लता ज्यादा। बिना कारण के हम अटके हुए हैं, और ये जो अटकना है ये हमें अभ्यास नहीं है, प्रॉब्लम क्या है वही समझते नहीं है, तो फिर समस्या और बढ़ जाती है। तो महर्षि पतंजलि ने मानवीय अंतःकरण का अभ्यास किया और बताया कि आपको क्या व्यवधान आएंगे। तो कल हमने देखे व्याधिस्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, विरति, भ्रांति, रचना, लब्धो, भूमिकत्वान, अवस्थित तत्वाणी, ये 9 अंतराय है, और वो विक्षेप भी है, व्यवधान आते हैं। हम जब आगे बढ़ते हैं जीवन विकास में तो ये व्यवधान है, हर्डल्स। उसके साथ साथ जैसे ये बीमारियां
ये व्याधि आ गई, ध्यान आ गया, संशय आ गया, प्रमाद, आलस्य आके एक एक करके आ गया और उसके साथ जुड़ जाते, दुख बढ़ जाता है, दौर्मनस्य, मन दुर्बल हो जाता है, अंग में जयत्व, हाथ पांव कांपने लगते हैं, फिर शक्ति कम हो जाती है, श्वास प्रश्वास, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, लेने में छोड़ने में भी तकलीफ होती है। ये सब एक के बाद एक आ जाता है। हमें दुख होता है जब अस्वस्थता आ जाती है। ऊपर वाले जो भी व्याधि, ध्यान, संशय, ये उपद्रव हो गए, हमारे जीवन में आ गए, घुस गए, तो उसको निकालने के लिए क्या करना चाहिए? तो पहले उपाय बताए, ईश्वर प्रणिधान, यानी कि ईश्वर भक्ति करनी चाहिए, ईश्वर का भजन करना चाहिए। ये ईश्वर का भजन अगर होता है तो ये अंतराय अपने आप निकल जाते हैं। तथा प्रत्यक्ष चेतनादिगमप्यंतराय भावश्य, आत्म साक्षात्कार हो जाता है और ये अपने आप निकल जाते हैं। जैसे सूर्य आया, अंधकार निकल गया, जैसे ज्ञान हो गया, अज्ञान निकल गया, ऐसी ही बात है। हम तेज को, विचारों को स्वीकारते हैं तो तेज से अंधकार निकल जाता है, जो भी कचरा है वो जल जाता है, स्वच्छ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और उसके बाद जब ज्ञान होता है, विचार आते हैं तो दुर्विचार निकल जाते हैं, अंधकार, अज्ञान निकल जाता है। ये सीधी सादी प्रक्रिया है। प्रकाश लाओ तो अंधेरा जाएगा। हम अंधेरे को हटाने पर लगे। पूजनीय दादाजी ने एक बार कहा था कि एक देश में ऐसा हुआ, अंधकार छा गया, दिन ढलने लगा तो अंधकार छाने लगा, सभी चिंता करने लगे कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सभी टिकाव, पावड़े और सब साधन लेकर अंधेरे को हटाने के लिए खींचो खींचो अंधेरे को, अंधेरा हटाओ, अंधेरा हटाओ। अभी करते 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 रात भर किया, फिर दिन उगने को हो गया। फिर बोले अरे हट रहा है, चलो थोड़ा रहा, और फिर हटा दिया, फिर आ गया प्रकाश। तो पावड़े से निकलकर प्रकाश आया क्या? कैसे आ गया? टिकाव से खोद कर निकाल दिया। कैसा किया? उन्होंने तो रात भर मेहनत की ना, रात भर मेहनत की और प्रकाश लेकर आए। और वो हर रोज करते थे, हर रोज अंधेरे को हटाते थे और प्रकाश को ले आते थे। सही करते थे या गलत करते थे? क्या करते थे? क्या लगता है? अंधेरा हटता है पावड़े से? तो कैसे हटता है? हाँ ये देखो, रुद्र बताता है। अंधेरा हटाने के लिए क्या करना चाहिए? अपने अंदर का दिया जलाओ, है ना। अंदर हमारे तेज है, उसको जला दो, उसको प्रकट कर दो। उसको अगर प्रकट करेंगे तो अंधेरा अपने आप भाग जाएगा, वो ठहर नहीं पाएगा। अंदर जो कचरा भरा है उसको हटाने के लिए अंदर ऐसा तेज खड़ा कर दो, स्वच्छता कर दो, तो अंधेरा हट जाता है। अग्नि को जला दो, जैसे हम व्यायाम करते तेज बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है तो कचरा हट जाता है, पेट साफ हो जाता है, पसीना आ जाता है तो कचरा निकल जाता है। ये अलग अलग तरीके हैं। जैसे हम शुद्धि क्रिया करते हैं तो वो शुद्धि क्रिया एक बाह्य क्रिया है, लेकिन अंदरूनी जब प्राणायाम करते हैं तो अंदर से गर्मी छा जाती है और प्रश्वास के द्वारा भी कचरा निकल जाता है। ये भी एक बढ़िया तरीका है, आगे आएगा। हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए क्या क्या तरीके हैं? पहला तरीका बताया, ईश्वर प्रणिधान। ये बढ़िया साधन है। और ये जो
व्यवधान है, अंतराय है, वो भी निकल जाएंगे और हम आत्मविकास के लिए कटिबद्ध हो जाएंगे। जो बीमारियां या तो दुख एक के बाद एक आने लगते, पहाड़ के पहाड़ टूट जाते हम पर, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो ये जो विक्षेप आए, व्यवधान आए और साथ साथ आते, वो बड़े सहकारी होते एक दूसरे के। हाँ, एक आ गया, उसको ठहरने के लिए जगह मिल गई तो वो बोलता है कि वो बड़ा सहिष्णु होता है, दूसरे को बुलाता है, आजा भैया इधर अच्छी जगह है, खाएंगे पिएंगे मौज मजा करेंगे, बहुत बढ़िया घर मिला। रोग और चोर उचक्के सब आ जाते हैं और हमारे अंदर घर कर लेते हैं। वो घर करने के बाद उनका पूरा जमावड़ा आ जाता है, पूरा जमाव आ जाता है, और वो जमाव यानी व्याधि स्त्यान से लेकर के ये सब विक्षेप और अंतराय, दुखद और मनुष्यांग में जयत्व, दुख है, दुर्बल मन है, अंग में जयत्व है, अंग कांपता है, उसको बीमारी के अलग अलग नाम, पार्किंसंस ऐसा बोलते हैं उसको। ऐसा ग्लास भी लिया ना, ऐसा बूढ़े लोग कैसे होता है वैसा हो जाता है। यानी कोई तरुण भी ऐसे, बहुत सारी बीमारियां शहरों में ज्यादा दिखाई देती है। शहरों में क्यों दिखाई देती है? उधर कभी सूर्य प्रकाश, मिट्टी, वायु इतने प्रमाण में नहीं मिलता है, निसर्ग, खुली हवा इतने प्रमाण में नहीं मिल पाती, तो वो अकड़ जाते हैं, वो रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए धूप चाहिए, हवा चाहिए, खुली निसर्ग में जब हम घूमेंगे फिरेंगे तो अपने आप खुली हवा मिल जाएगी, खुला वातावरण मिल जाएगा, धूप मिलेगी, मिट्टी मिलेगी, ये सब हमें सहकार्य रूप है। और जो अंतराय है, व्यवधान है, वो निकल जाएंगे, यानी दुख निकल जाएगा, दुर्बल मन सबल हो जाएगा, अंग मेजयत्व निकल जाएगा, सांस और प्रश्वास अच्छा चलने लगेगा। खुली हवा में वैसा ही होता है ना, हम सांस ही नहीं ले सकते, कोई ऐसा प्रदूषण है। अगर कोई गुजरात में चले गए ना, अभी तो लॉकडाउन के कारण थोड़ा शुद्ध हो गया, नहीं तो भरूच के अंकलेश्वर है, अंकलेश्वर के नजदीक जाएंगे तो पूरा चेहरा काला हो जाता है, सांस में अंदर अंदर अब थूकते हैं तो काला पड़ जाता है, इतना प्रदूषण है हवा में। नाक पूरा काला हो जाता है, आंखें, पूरा चेहरा। अभी साइकिलिंग वाले गए थे तो कैसे होकर आए, वो काले काले एकदम डांबर फास दिया ऐसा लगता है, इतना प्रदूषण। ये जो सांस प्रश्वास कब अच्छा चलेगा? जब हवा खुली होगी, शुद्ध होगी, तब अच्छा चलेगा। और ये हमारे ऋषियों ने ये जो तप किया, ये जो मेहनत की, वो जंगल में की है, वो निसर्ग में जाकर के, नदी के किनारे और पेड़ पौधों के अंदर, पूरे पशु पक्षियों के साथ वो खेलते रहे, खिलते रहे, वो संशोधन करते रहे और उनको ये रहस्य मिला, मानव जीवन का रहस्य। ये बहुत बढ़िया है, इसको एक एक अभ्यास करेंगे तो पता चलेगा कि हमारे पास सब कुछ है, हम इधर उधर ढूंढते हैं। उसके अलग अलग क्या उपाय है वो महर्षि पतंजलि बताने वाले आगे, वो कल से देखेंगे।